हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स गुरुजी में। और ये जो वेब सीरीज चल रही है उसका नाम है करियर हेल्प। बिल्कुल मैं आपकी यहाँ करियर में हेल्प करने वाला हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अपना करियर बिल्डअप करने के लिए, स्किल्स बिल्डअप करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए कि आप क्या बनना चाहेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया है कि यूआई डिज़ाइनर और यूएक्स डिज़ाइनर क्या होते हैं, कौन सी फील्ड्स होती हैं, इनमें क्या क्या करना पड़ता है और आप कैसे पहचानें कि आप इन दोनों में से किस फील्ड को बेहतर कर पाएंगे। और इसी वीडियो की सीरीज़ को मैं आगे लेते हुए आज की इस वीडियो में दो और फील्ड्स को लेके चल रहा हूं, जो कि है फ्रंट एंड डेवलपर और प्रोग्रामर की। उससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम जो बाकी की दो फील्ड्स और बची हुई हैं, नंबर 5 और नंबर 6 जो हमारी थी वो एसईओ और टेस्टिंग से रिलेटेड थी, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ग्राफिक्स गुरुजी, लर्न क्रिएट एंड अर्न। चलिए तो नेक्स्ट आ जाता है फ्रंट एंड डेवलपर। तो इसका काम होता है जैसे कि HTML CSS एंगुलर में या जावास्क्रिप्ट में कुछ वर्क करना, जेक्वेरी, बूटस्ट्रैप और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इसको चलाने के लिए, इसको काम को करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स भी आते हैं नोटपैड प्लस प्लस की तरह। मोस्टली जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो नोटपैड प्लस प्लस में काम कर रहे हैं जो टोटली फ्री है। तो इसमें वर्क इसी तरह का होता है कि यूआई डिज़ाइनर ने जो भी काम किया उसकी फाइल XD फाइल दे दी या PSD फाइल दे दी, तो वो जो भी फाइल्स मिली हैं डिज़ाइनिंग वाली उस पे काम करना, वो एक तरह से इमेजेस हैं डिज़ाइन किया हुआ है, सिर्फ उन चीज़ों को नेट पे चलाने के लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, यानी कि उसमें कुछ कोडिंग करनी पड़ती है। उन कोड्स के थ्रू उस डिज़ाइन को डेवलप किया जाता है, स्केलेटन बनाया जाता है पूरा, और वही कोड्स अपलोड किए जाते हैं सर्वर पे ताकि वो एक हूबहू जैसा यूआई डिज़ाइनर ने इमेजिन किया था उसको कोड्स के थ्रू बनाते हुए वहाँ लगा दें। तो इमेजेस, फॉन्ट्स और इन सब चीज़ों को, आइकन्स वगैरह को यूज़ करते हुए एक प्रॉपरली कोडिंग के थ्रू ये बनाया जाता है। और आपने अगर BCA किया हो, BSc IT वगैरह किया हो, IT के अंदर कुछ कोर्सेज किए हो, तो वहाँ पे आपने HTML CSS तो पढ़ा ही पढ़ा होगा, उसके बारे में आपने रीड किया होगा बहुत कुछ। बूटस्ट्रैप वगैरह एंगुलर किया ना किया हो, HTML CSS बिल्कुल किया होगा। तो उन दिनों में अगर आपको लगता था कि नहीं HTML CSS मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके अंदर काम कर रहे हैं आप, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको वही थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा होगा कि नहीं डिज़ाइन करना, कलर्स मेरे बस की बात नहीं है, कलर्स आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप ये चीज़ परफेक्टली कर पाते हैं, स्लाइसिंग करना या फिर इन कोड्स के साथ कलर चेंज करना, वो सारे आपका कोड के साथ भी होता है। लेकिन आपको यहाँ डिसाइड नहीं करना पड़ता है, HTML CSS पर्सन को, फ्रंट एंड डेवलपर को ये डिसाइड नहीं करना पड़ता है कि मुझे इसका कलर रेड लेना है या क्या लेना है। वो सारे कलर्स वगैरह सब कुछ बना बनाया आपको मिलेगा। सिर्फ आपने इन लैंग्वेजेस को, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए उसको कोड में कन्वर्ट करना है ताकि वो सर्वर पे अपलोड किया जा सके। तो यहाँ आपको रेस्पॉन्सिव भी करना पड़ता है, मतलब कि अलग अलग स्क्रीन्स पे वो कैसे दिखेगी, क्या दिखेगी, यानी कि यूआई डिज़ाइनर हालांकि वो चीज़ें बना के देता है कि टैब में कैसी दिखेगी, मोबाइल वर्जन उसका कैसे होगा, उन चीज़ों को भी आपने जस्ट कन्वर्ट ही तो करना होता है। बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू कन्वर्ट करना, फिर ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी भी देखना कि वो क्रोम में प्रॉपर चल रहा है, कई बार माइक्रोसॉफ्ट एज में नहीं चल रहा होता है, सफारी में नहीं चल रहा होता है, या फिर किसी एक ब्राउज़र में नहीं चल रहा होता है बाकी में चल रहा होता है, या किसी और वे में दिखाई दे रही होती है चीज़ें, तो वो ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी होती है, उसको भी आपने करना होता है। तो यहाँ पे इस तरह का थोड़ा सा कोडिंग वाला काम मैं कहूँगा स्टार्ट हो जाता है थर्ड वाले लेवल से, जो कि फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। यहाँ कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। आगे जो 4th नंबर का जो होता है प्रोग्रामर का, वो तो टिपिकली प्रोग्रामिंग है ही, यहाँ पे एक आपकी स्टार्टिंग की प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाली जो फील्ड है ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी फील्ड है, इसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरीज भी मिलती है। तो अब इसमें नोट करने वाली बात ये आ जाती है कि जो भी वर्क यूआई डिज़ाइनर ने किया है, जो दिया है आपको, उस पर आप काम करते हैं। अगर एक अच्छी टीम, ऐसे 6 लोग प्रॉपरली एक टीम में काम कर रहे हैं किसी बड़ी कंपनी में, तो जो भी काम आपने यूआई डिज़ाइनर से करवाना है, यानी कि आपको लगा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते टाइम आपको कुछ ऐसा कुछ चाहिए था डिज़ाइनिंग में, उसके बिना तो हो नहीं सकता, तो वो सारी चीज़ें आप
पीछे की स्टेज में नंबर 2 के अंदर जो यूआई डिज़ाइनर था उसी से ही करवानी है। अगर छोटे से छोटा काम भी होता है, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ में काम करते हुए भी, जो अलग टीम होती है और उसमें सिर्फ मैं एक यूआई डिज़ाइनर होता हूँ, तो वहाँ पे भी देखा गया है इस तरह से ही एक ट्रेंड बना हुआ है। एक फास्ट काम करने का वे यही होता है कि टिकट्स बनाई जाती है, यानी कि एक जैसे जीरा सॉफ्टवेयर हो गया, ट्रेलो हो गया, या इन चीज़ों पे जैसे ही फ्रंट एंड डेवलपर को कोई प्रॉब्लम आई जो कि यूआई डिज़ाइनर सॉल्व कर सकता है, तो वो एक टिकट जनरेट करता है, यानी कि एक सब टास्क कह सकते हैं, छोटी टास्क कह सकते हैं, वो उसके लिए रेडी कर देता है कि ये आपने करना है। और जैसे ही वो हो जाती है फिर वो काम फ्रंट एंड डेवलपर के पास वापस आ जाता है। तो जो काम जिसके लिए है वो काम वही पर्सन करता है पूरी टीम में, और आगे पीछे टास्क होती रहती हैं। चलिए, तो अब आप कैसे पहचानेंगे? वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि ये फ्रंट एंड डेवलपर का, अगर आपने बीसीए और ये सब किया है या फिर कहीं से भी कोचिंग की है, वहाँ पे HTML CSS में आपको लग रहा था कि आप अच्छे से कर सकते हैं, इसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा था, कलर्स में ज़्यादा नहीं बन रहा था, डिज़ाइनिंग में ज़्यादा नहीं बन रहा था, यहाँ अगर आपको ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट बन रहा था तो आपके लिए ये फील्ड है फ्रंट एंड डेवलपर की। आप यहाँ पे काम करेंगे। एक बात ये भी क्लियर बता दूँ आपको कि PHP आना आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये माइंड से निकाल दें कि आपको PHP भी करनी पड़ेगी या इसी तरह के और भी लैंग्वेजेस पे आपने काम करना पड़ेगा, MongoDB वगैरह और बहुत सारे नाम हैं, आपने सुने होंगे, नहीं भी सुने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग अलग चीज़ है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट अलग चीज़ है, यूआई डिज़ाइनिंग अलग चीज़ है। कभी भी इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि डिज़ाइन बना दिया तो क्या मैं अब इसको कोडिंग भी मुझे करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं करना पड़ता। मोस्ट ऑफ केसेस में करना नहीं पड़ता है। अगर आप एक बहुत ही शुरुआती स्टेज के फ्रीलांसर हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कहीं से लेते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल आपने थोड़ा सा फोटोशॉप भी सीख लिया, XD भी सीख लिया, HTML CSS भी सीख लिया था थोड़ा बहुत, कुछ वर्डप्रेस के भी कुछ ना कुछ आपको आ गया है, प्लगइन वगैरह कुछ करना, तो हो सकता है कि आप ये दोनों तीनों चीज़ें एक ही पर्सन कर रहा है। लेकिन प्रॉपर करियर आपका तभी बनेगा जब आप एक फील्ड सेलेक्ट करोगे, एक फील्ड में आप प्रोफेशनल होगे। काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ तो मेरा करियर तो आगे कुछ खास है नहीं, डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग में जाऊँगा, PHP वगैरह करूँगा तभी मेरा कुछ बन सकता है, या फिर फ्रंट एंड डेवलपिंग का तो कुछ खास नहीं है, यूआई डिज़ाइनर बनना चाहिए, या यूएक्स के बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर फील्ड अपने आप में एक परफेक्शन लेके है, और हर फील्ड में अच्छी जॉब्स भी है और पैसा भी है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बाद में मैं लेके चलूँगा आपको प्रोग्रामिंग में। तो एक प्रोग्रामर होता है, या उसको बैक एंड डेवलपर भी बोल देते हैं, ये डेटाबेस के साथ काम करता है, C#, रूबी, पाइथन, नोड.js, MongoDB, PHP, वर्डप्रेस, ये सब चीज़ें वो करता है। और यहाँ पे इस फील्ड के अंदर मैं आपको कहूँगा कि काफ़ी माइंड चाहिए। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है, लॉजिक्स भी बनाने पड़ते हैं इस चीज़ के अंदर। तो एक तरह से जो वर्ड आता है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप का सा, तो वही काम है यहाँ पे भी इस पर्सन का जो प्रोग्रामर होगा। हाँ, यहाँ मैं डेफिनेटली आपको ये कहूँगा कि प्रोग्रामर की सैलरी फ्रंट एंड डेवलपर से ज़्यादा हो सकती है काफ़ी केसेस के अंदर, लेकिन ऐसा एक परफेक्टली मैं नहीं कह सकता कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ पे है। आप फ्रंट एंड डेवलपर अगर बहुत तगड़े वाले हैं तो आपकी सैलरी वहाँ प्रोग्रामर से भी ज़्यादा हो सकती है। और प्रोग्रामिंग के अंदर या फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, दोनों के अंदर इतनी सारी छोटी छोटी फील्ड्स हैं कि आप में स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की स्किल्स आपके अंदर है, प्रोग्रामिंग वाली या फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाली। तो उसी पे डिपेंड करता है कि आपका उसके अंदर करियर कितना ब्राइट है, आगे आप क्या क्या कर पाएंगे, आप कितनी सैलरी ले पाएंगे, वो सारा आपका इसी पे डिपेंड करता है। तो प्रोग्रामिंग और बैकएंड जो काम है वो प्रोग्रामर ही करेगा, उसका HTML वर्जन नहीं करेगा। और HTML वाला काम जो CSS करना, HTML करना, वो सारी काम प्रोग्रामर का नहीं है। नहीं तो एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो ही नहीं पाते अगर ये सारा काम एक दो लोग ही कर रहे हो, तो ये नहीं हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं होती है। एक प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं अपने अपने एक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो मैंने कुछ एक वर्ड्स ही यहाँ पे, कुछ एक टर्म्स ही लिखी हैं यहाँ पे, PHP, रूबी, पाइथन और MySQL वगैरह करके। तो ये डेटाबेस का, इसी के अंदर और भी अगर डिटेल में जाते हैं ना, काफ़ी अगर बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, तो वहाँ पे डेटाबेस वाले बिल्कुल अलग ही पर्सन होते हैं, डेटाबेस डिज़ाइन करने वाले बिल्कुल अलग होते हैं और प्रोग्रामर अलग होते हैं, ऐसा भी होता है। तो
वो बहुत ही डिटेल वाले केसेस के अंदर है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामर जो है वो ये सारी चीज़ें करता है, और ये जो काम करता है वो फ्रंट एंड डेवलपर ने जो भी प्रोवाइड करवाया है उस पे करता है। अब यहाँ पे उसे कोई मतलब नहीं है कि रेड कलर दे दिया यूआई डिजाइनर ने, या येलो दे दिया, पिंक दे दिया, या क्या दे दिया। उसे अगर क्लियरली दिख भी रहा है कि ये वाला कलर यहाँ अजीब लग रहा है, तो वो उसका काम नहीं होता है। एक हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स पे अगर काम कर रहे हो तो वो ये पॉइंट आउट नहीं करता बार बार कि इसमें तो ये कर दिया या वो कलर दे दिया, ये इसकी हाइट लंबी दे दिया। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो सारा काम पिछली लेवल वालों का था। अगर वो बताता भी है, चलो ठीक है, एज ए टीम काम कर रहे हैं, पास पास में बैठे हैं, बता दिया कि यार इसका ये तो ऐसा होना चाहिए था, या इसका कलर तो वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्या, तो कुछ गलती पकड़ में आ जाती है। लेकिन इसके बीच में टेस्टर भी होते हैं, जो आगे वाली स्टेज में मैं आपको बताने वाला हूँ, टेस्टर भी होते हैं। वो भी ये चीज़ों को पकड़ के और मतलब कि टास्क को पीछे वापस पिछले लेवल्स में डाल सकते हैं, और वो फिर उस पर काम करते हुए वापस इस फील्ड में यहाँ तक पहुँचते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको कैसे लगे कि आप प्रोग्रामर बनने लायक हो, और क्या आपको प्रोग्रामिंग चूज़ करनी चाहिए क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप HTML CSS कर रहे हैं और उसमें आप परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए फील्ड नहीं है प्रोग्रामिंग का। क्योंकि HTML CSS जो है, अगर वो आप परफेक्टली नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको बड़ी ऐसे अजीब रहता है, आप इरिटेट होते हो वो चीज़ करते हुए, तो प्रोग्रामिंग तो उससे भी बढ़ के, और उसमें बहुत सारे लॉजिक्स लगाने और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो फिर तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे ये चीज़। लेकिन अगर आपका बिहेवियर इस तरह का है, या फिर आपकी हॉबीज़ कुछ ऐसी है कि आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम लगा सकते हैं, आप लॉजिक्स बना सकते हैं, आपकी लैंग्वेजेस पे अच्छी पकड़ है, तो आप ये चीज़ करेंगे। एक बिल्कुल फ्रेशर, कंप्यूटर के बिल्कुल टच में भी नहीं है, और वो डायरेक्ट ही चल पड़े प्रोग्रामर बनने के लिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसे बेसिक लेवल पे तो वो चीज़ें करनी पड़ेगी। HTML को समझना पड़ेगा, और CSS वगैरह के बारे में भी जानना पड़ेगा आपको, और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। वो बेसिक वाली सारी चीज़ें पहले क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक्चुअल PHP या पाइथन वगैरह पे या JS वगैरह पे आते हैं। तो आप डायरेक्ट कभी भी मत आइए, एकदम से आपको किसी ने बोल दिया कि प्रोग्रामर बनना चाहिए, आपको प्रोग्रामर बन जाओ, ये फील्ड बहुत अच्छी है या ये है, तो मैं कहूँगा ऐसे किसी के कहने पे तो डायरेक्ट तो जाइए ही मत किसी भी फील्ड के अंदर। ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको पता लगेगा। अगर कोई भी आपका पर्सन, आपका फ्रेंड है, फैमिली के अंदर या फ्रेंड्स के अंदर कोई भी है, उसको डाउट हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो एक बार ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए उनके साथ, तो कुछ ना कुछ लेवल पे उनकी हेल्प होगी। बाकी उनकी अपनी समझ भी कुछ ना कुछ काम आएगी, और वो ये चीज़ कर पाएंगे। तो प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्रामर को बहुत टाइम तक सिटिंग भी करनी पड़ती है। एक मीम्स भी बने होते हैं, जैसे कि खाली कप कॉफ़ी का काफ़ी सारे टेबल्स पे पड़े हों, इस तरह से सामान बिखरा हो, नहाया भी नहीं है, कुछ ऐसी इमेजिनेशन होती है प्रोग्रामर्स के लिए। तो वो कुछ हद तक सही भी होती है, मीन्स कि वो उन चीज़ों के अंदर, यानी कि उसका पूरे एक प्रोजेक्ट के अंदर जो टूल बन रहा होता है, उसके पीछे का जो दिमाग होता है, जो माइंड कहते हैं ना, वो प्रोग्रामर ही होता है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही था, और इसी सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके स्क्रीन पे है। ये आएगी नेक्स्ट वीडियो, जहां हम बाकी की जो 2 फील्ड्स और बची है IT फील्ड के अंदर, जो कि टेस्टिंग और SEO की है, उसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, पास में आ रहे बेल के सिंबल पर भी क्लिक करना है, और लाइक तो आपने वीडियोज़ को करना ही करना है। धन्यवाद।